So students, we have studied how to find mean individual series we have done. इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीख चुके हैं. नाउ एज यू नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज. 3 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं. नंबर फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, नंबर सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर थर्ड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बस डाटा होता है इसमें. जैसे कि किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं तो किसी के 10 मार्क्स आए, किसी के 15, किसी के 20. तो इस तरह से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ओनली सीरियल नंबर एंड मार्क्स, तो ये होगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज का हम कैसे मीन फाइंड करते हैं ये हम सीख चुके हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज, इसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं. डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. मीन्स 10 मार्क्स मान लीजिए 4 बच्चों की क्लास में आए तो 10 के बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4, क्योंकि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई नंबर कितनी बार सीरीज में आता है. नेक्स्ट सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्लास इंटरवल्स आर गिवन. इसमें क्लास इंटरवल भी होते हैं. रेंज होती है कि 5 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आएँ, 10 to 20 कितने हैं. तो इस तरह से क्लास इंटरवल इसमें होता है. और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है. नाउ तो देखिए 3 मेथड होते हैं सीरीज, चाहे कोई सी भी हो. तीनों ही सीरीज के 3 मेथड होते हैं मीन फाइंड करने के. नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, नंबर सेकंड एज्यूम मीन मेथड एंड नंबर थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सभी का सम करके और टोटल जो नंबर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं. तो ये होता है डायरेक्ट मेथड. जैसे कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, और इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. और इसमें हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसमें हो जाएगा सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. और एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, हम एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं एज ए मीन, और इसमें उसके बाद फिर डेविएशन फाइंड किए जाते हैं और उसके बाद सिग्मा एफ डी अपॉन एन. और स्टेप डेविएशन मेथड में जब बहुत सारी जीरो आती हैं, कॉमन जीरो उसमें, जैसे कि मान लीजिए 10 सभी में कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, 1000 कॉमन आ रहा है, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं. तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज. और इंडिविजुअल सीरीज का हम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है. यहाँ मार्क्स आर गिवन 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, 10, 18, 20, 24. तो इसका हमें फाइंड करना है मीन. तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसका मतलब ये कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है. तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू, सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पर सिग्मा एफ. तो यहाँ जो वैल्यू आएगी सम करके इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ एक्स. तो सिग्मा एफ हम फाइंड कर रहे हैं, इसको प्लस करेंगे हम. तो प्लस कीजिए इसको 12, 10, 18, 20, 24. तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये प्लस करके हमारा कितना हो गया 84. ओके. और यहाँ पर फिर हम इसका फाइंड करेंगे f मल्टीप्लाई x. 12 4 जा 48. तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे. 10 5 जा 50, 18 6 जा 18 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 108, 24 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 192. और अब हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे. तो इसको प्लस कीजिए
538। तो ये 538 हो गया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ हो गया हमारा 84। अब इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.40। तो ये हमारा इस तरह से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन में हमें फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हम a मान लेंगे, कोई भी एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 एज्यूम कर लिया एज ए मीन। तो यहाँ डेविएशन फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस a। अब x है यहाँ पर 4 में से 5 माइनस किया कितना आया 1, 5 में से 5 माइनस किया कितना हुआ 0, 6 में से 5 किया 1 2 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर d फाइंड कर लिया और यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलम में फाइंड करेंगे f मल्टीप्लाई d। 12 बन जा 12, 10 0 0, 22 जा 40, 72। ओके। तो यहाँ पर सिग्मा एफ हमारा 84 ही रहेगा और ए हमारा हो गया 5 प्लस यहाँ 84 हो गया। और इसको हम सोल्व करेंगे, पहले हम प्लस वाले प्लस कर लेंगे और इसमें से फिर माइनस के 12 करके जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी हम फाइंड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ डी हो गया हमारा 118। तो 5 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 118 अपॉन 84 को। तो इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 1.40 और ये कितना हो गया 6.40। तो हमने देखा एज्यूम्ड मीन मेथड से वही आंसर आया है और डायरेक्ट मेथड से भी। तो इस तरह से हम इसका फाइंड कर सकते हैं मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम सोल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इसका सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 to 10 इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, 0 + 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे मिड वैल्यू, 10 + 20 अपॉन 2 तो कितना हो गया 30 अपॉन 2 मीन्स 15। तो इस तरह से हम इसकी फाइंड कर लेंगे मिड वैल्यू। यहाँ पर 25 हो जाएगा, 35 एंड 45। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो एफ एम निकाल लेंगे, f मल्टीप्लाई m और सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, इस फॉर्मूले से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा d और t इक्वल टू क्या होता है x माइनस a। तो यहाँ पर a हमने मान लिया कितना है 25 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो 5 माइनस, अब a की जगह यहाँ पर क्या है m, तो m लिख देंगे यहाँ। 5 माइनस 25 कितना हो गया -20। 15 माइनस 25 कितना हुआ -10, 0, 10, 20। अब यहाँ पर हम d डैश फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी में 10 कॉमन आ रहा है, 20 से भी 10 कॉमन है, 10 में भी। तो यहाँ पर हम 10 कॉमन ले लेंगे सभी में से।
-2 -1 0 1 2, और यहाँ हम फाइंड करेंगे एफ डी डैश। तो एफ हमारा ये हो गया और डी डैश ये रहा। तो 22 जा 40, 24 बन जा 24, 40 0 0, 36 बन जा 36, और 22 जा 40। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -40 -24 को अलग हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, माइनस के हैं, और 36 और 40 को अलग हम प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 464, और ये हो गया 676। इससे माइनस हमने कर दिया तो ये आ गया 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा एफ डी डैश 12। सिग्मा एफ डी डैश हमारा कितना हो गया, 12। यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगा देंगे इसका, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। तो सी क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना आया था यहाँ पर, 10। तो सी की जगह हम 10 लिख देंगे। तो ए हो गया 25 प्लस एफ डी डैश हो गया 12 अपॉन सिग्मा एफ कितना हो गया, सिग्मा एफ हमने फाइंड नहीं किया है तो इसको प्लस कर लेंगे, 140। तो सिग्मा एफ हो गया हमारा 140, और सी हो गया हमारा 10। तो 0 से 0 कट गया, तो 25 प्लस 6 अपॉन 7, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 6 अपॉन 7 हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 0.85। और ये हमारा सॉल्व होकर आ गया 25.85 एक्स बार। तो इस तरह से हम इसका स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड।